भारत की ट्रेन 18 को खरीदने के लिए दुनिया के 17 देशों की लाइन लग गई है। चिली और मलेशिया से लेकर कनाडा तक इंडियन रेलवे के इस तकनीकी अजूबे को अपनी पटरियों पर दौड़ता देखना चाह रहे हैं। और यही वो पल है जब हम भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा उठ रहा है। दोस्तों, आज से 8 दशक पहले साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब ब्रिटिश ने चिल्लाकर कहा था कि इंडियन रेलवेज हमारी देन है और हमारे सिवा इस रेल नेटवर्क को कोई नहीं चला सकता। लेकिन भारत ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उस वक्त 54,000 किलोमीटर लंबा भारत का जर्जर होकर टूटने वाला रेलवे नेटवर्क आज 1,35,000 किलोमीटर तक फैल चुका है। और इंडियन रेलवे को दुनिया की सबसे लंबी और सबसे सुरक्षित रेलवेज में से एक माना जाता है। वहीं युवा भारत आजादी के कुछ दशकों तक रेलवे वाहनों और हथियारों और तकनीकों के लिए अमेरिका, रूस और जापान का मुंह ताकता रहा था। कुछ देशों ने हमारी मदद की, कुछ ने लूटा तो कुछ ने बहुत मजाक बनाया। लेकिन समय का पहिया घूमा और आज भारत उतने देशों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें ही अपनी स्वदेशी तकनीक बेचना शुरू कर चुका है। भारत के तेजस लड़ाकू विमान ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत दुनिया के 22 अरब देशों को दंग कर दिया। मेड इन इंडिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ही अजरबैजान के सामने युद्ध में आर्मेनिया की ढाल बनकर खड़ा रहा और उसे खत्म होने से बचाया। और आज उसी भारत ने रेलवे टेक्नोलॉजी में ऐसी छलांग लगा दी है जिसने विदेशी सरकारों तक को हिलाकर रख दिया है और इंडियन रेलवेज में क्रांति लेकर आई है। ये ट्रेन 18 यानी वंदे भारत ट्रेन, जिसके सामने जापान और चीन की बुलेट ट्रेन भी अब फीकी पड़ती नजर आ रही है। इसका जीता जागता सबूत है आए दिन मिल रहे वंदे भारत के फॉरेन ऑर्डर्स। लेकिन क्यों दुनिया का हर देश वंदे भारत से ट्रेन खरीदना चाहता है? इस ट्रेन की खासियतें क्या है और कैसे इस ट्रेन ने इंडियन रेलवे के भविष्य को बदल कर रख दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। और हमें यकीन है कि यह खबर हर देशवासी का सर गर्व से ऊंचा कर देगी। तो अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, दुनिया की 5 महाशक्तियों में से एक बनकर उभर रहे भारत की असली पहचान अब भारत की सेना की ताकत, जनसंख्या, स्वदेशी हथियार और फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज वो दौर आ चुका है जब भारत की बनाई गई ट्रेन भी चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों को दंग कर रही है। और दुनिया भर के टेक्नोलॉजी सुपर पावर देश भी भारत की टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। जैसा कि आज दुनिया भर की आईटी कंपनीज के सीईओ भारतीय हैं, फिर चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, उनके एम्प्लॉयज में भी भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। और भारत की आईटी कंपनी जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और विप्रो दुनिया में 196 देशों में अपने आईटी सॉफ्टवेयर और सर्विस एक्सपोर्ट करती है। जी हां, साल 2023 में भारत ने $194 बिलियन के आईटी एक्सपोर्ट्स किए थे। और अंदाज से बताऊं तो $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए। फिर भारत पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और फिर ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ तो चीन आज तक नहीं निकाल पाया। इसी मिसाइल की बदौलत भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान की गर्दन पकड़ रखी है और इजराइल से लेकर अमेरिका भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। इसी तरह 90 के दशक में जब अमेरिका भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर चुका था, तो भारत ने अपना स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बना दिया। भारत का चंद्रयान 3 अमेरिका के अपोलो मिशन से 50 गुना कम खर्चे में चांद पर पहुंच गया और भारत के हाइड्रोजन बम खरीदने के लिए जर्मनी मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हो गया। इसी तरह एनर्जी से लेकर डिफेंस तक भारत की स्वदेशी मूवमेंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और अब भारत की वंदे भारत ट्रेन रेलवे टेक्नोलॉजी में भी सफलता के झंडे गाड़ चुकी है। पूरी तरह से स्वदेशी टेक्निक से बनी ये ट्रेन अब इंटरनेशनल मार्केट में भी धमाल मचा रही है। जी हां, भारत की वंदे भारत ट्रेन खरीदने के लिए कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे देश लाइन में लग चुके हैं। वंदे भारत को BML यानी कि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड कंपनी ने डिजाइन किया है और ये नए भारत की नई बुलेट ट्रेन है। आज इंडियन रेलवेज अपने 1,35,000 किलोमीटर तक के फैले ट्रैक्स पर कुल 136 वंदे भारत ट्रेन दौड़ा रही है, जिन्हें देख कनाडा, चिली और मलेशिया समेत दुनिया के 17 देश इतने प्रभावित हुए कि वो
भारत सरकार को वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर देना चाहते हैं। हालांकि इसे बनाने वाली कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड अब इन ऑर्डर्स को लेने से झिझक रही है, क्योंकि भारत सरकार ने कंपनी को साल 2047 तक 4500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का ऑर्डर पहले ही कर चुकी है। यानी अगले 20 सालों में रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ने वाली 50% ट्रेन वंदे भारत ही होगी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह भारत में डिजाइन एंड डेवलप हुई ये ट्रेन कितनी ज्यादा खास है, और अगर ये फॉरेन डील्स हो जाती हैं तो ये इंडियन रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डील होगी। अब वंदे भारत ट्रेन की उन खासियतों के बारे में बात करें जिनकी वजह से दुनिया ने इस ट्रेन पर नजर गड़ा के रखी है, तो सबसे पहले खासियत है सुपर फास्ट स्पीड, स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस। वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पकड़ सकती है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 52 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, जबकि जापान की इसी कैटेगरी को 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में 54 सेकंड्स लगते हैं। खास बात यह है कि इसकी राइडिंग इतनी स्मूथ है कि तेज रफ्तार में भी इसके अंदर कोई झटके नहीं लगते और किसी भी जगह कप जो चाय से भरी रखी है वो छलकती नहीं है, जिसका वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी दूसरी खासियत यह है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनी है। इसका हर पार्ट, चाहे वो बॉडी हो, इंजन हो, ब्रेक्स हो या सीट्स हो, सब कुछ भारतीय कंपनियों ने बनाया है। और सबसे खास बात यह कि ये ट्रेन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक से कार्बन एमिनेशन बहुत कम होता है, यानी इसे हम भविष्य की ग्रीन रेलवे कह सकते हैं। तीसरा खासियत है एयरप्लेन जैसी सुविधा। जी हाँ, ये ट्रेन सभी हवाई जहाज जैसे 10 गुना कम शोर करती है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स और टच फ्री डिस्पेंसर दिया गया है। हर सीट के पास मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट्स जैसे एयरप्लेन जैसी सुविधाएं मिलती हैं और इसमें वाईफाई भी दिया गया है। नंबर 4, स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स। वंदे भारत ट्रेन कवच नाम का एक अत्याधुनिक सेफ्टी सिस्टम से लैस है, जो कि ट्रेनों के बीच टकराव की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसे टेक्नोलॉजी को इंडियन रेलवे ने खुद डेवलप किया है और अब कई देशों में इसको डेमो के रूप में दिखाया जा चुका है। हैरानी की बात यह है कि अब जापान और जर्मनी जैसे देश भी इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब दो ट्रेनें आमने सामने आ रही होती हैं तो कवच अपने आप ब्रेक लगाकर उन्हें रोक देता है, चाहे ड्राइवर गलती से स्पीड बढ़ा दे या सिग्नल को ना देख पाए। इसके अलावा अगर कोई ट्रेन रेड सिग्नल को क्रॉस करने की कोशिश करती है तो कवच तुरंत एक्टिवेट होकर ट्रेन को रोक देता है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है और अब तक हजारों किलोमीटर रेल ट्रैक पर सफल परीक्षण इसकी ट्रेनिंग की जा चुकी है और ये पूरी तरह से रेलवे नेटवर्क के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और इस तरह से हर भारतीय ट्रेन में इसे लगाया जा सकता है। इतना नहीं, वैज्ञानिकों ने ट्रायल्स से ये साबित कर दिया है कि वंदे भारत ट्रेन को काफी कम रख रखाव की जरूरत होती है, यानी कि इसे बार बार रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे रेलवे करोड़ों रुपए की बचत कर सकता है और ये ट्रेन हर दिन लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, वो भी महीनों तक बिना थके बिना रुके। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की ट्रेन 18 यानी वंदे भारत इन्हीं खासियतों की वजह से फॉरेन ऑर्डर्स मिल रहे होंगे, तो आपको बता दें कि इनकी क्वालिटीज के अलावा इंडियन रेलवेज का असली हुक्म का इक्का तो इस ट्रेन की प्राइसिंग है। जी हाँ, जापान, जर्मनी और चीन इसके लिए बुलेट ट्रेन की करीब 250 से 300 करोड़ की लागत में बनाते हैं। वहीं भारत ने वंदे भारत ट्रेन को सिर्फ 120 करोड़ रुपए में बनाकर तैयार कर दिया है और मास प्रोडक्शन में ये लागत कम होकर 90 से 100 करोड़ रुपए हो जाएगी, यानी आधे से भी कम कीमत में दोगुनी सुविधाएं, वो भी हाई क्वालिटी और इंडियन रेलवेज के भरोसे के साथ। इसलिए तो कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे देश सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर के लिए रेलवे का भविष्य है और भारत के लिए वंदे भारत ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक सोच है, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है और तकनीक की क्रांति का ट्रेलर है, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर की भी टेस्टिंग पूरी कर ली है और ये ट्रेन जल्दी ही हर रेलवे पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। तो दोस्तों, क्या आपने वंदे भारत ट्रेन में सफर किया है? अगर किया है तो एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट में बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 7000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद।
वंदे मातरम।